हेलो दोस्तों, आज आपको हम DL एड 10 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं जो हूबहू आया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है जबकि Q एक पूर्णांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2Q रूप का होता है। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ये सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है इंग्लिश में। इसमें पूछा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। उसको बताना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा है। ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग है तो इसका आंसर हो जाएगा ही स्लीप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोण ए का पूरक कोण बी हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पूरक पूछा है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होता है। पूरक बोलेगा तो पूरक 90 डिग्री का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल समान हो तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो इसमें डी का वैल्यू पूछा हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स अक्ष के मूल बिंदु से दूरी पूछा हुआ है। एक्स अक्ष के मूल बिंदु से दूरी पूछा हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा 3√5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस त्रिभुज ABC के अर्ध परिधि को निरूपित करता है। एस त्रिभुज ABC के अर्ध परिधि को निरूपित करता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। जिसमें BC A है, AB BC है, AB बराबर B है और CA बराबर C है। यदि एक वृत्त क्रमशः DEF पर भुजा BC मतलब इसके बीच में बना हुआ है, DEF तथा AC को स्पर्श करता है तो इसमें BD पूछा हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछा गया था। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। यह हमारा घर है। दूसरा में हाथी बहुत मोटी है। मोटी नहीं, यहाँ पे मोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी गलत है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। रस का सवाल पूछा गया था। इसमें चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में। उपयुक्त पंक्तियाँ काव्य गुण से संबंधित है। इसमें बताना है कौन सा गुण है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी होगा इसका, प्रसाद गुण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसमें पूछा गया था प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर V/I। ऐसे V बराबर
VIR होता है, तो उसको आप लोग निकालिएगा तो R बराबर VI हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इंग्लिश का सवाल है, शी गेव हर आंसर। इसमें हमको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी गेव हर आंसर डैश हो जाएगा और नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसका सही आंसर है ए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत में खाद्य उत्पादन की खरीद बिक्री और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, भारतीय खाद्य निगम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस वाक्य में हमको कौन सा भाव प्रकट हो रहा है ये बताना है। इस वाक्य में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोत्साहन और प्रशंसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मैथ का सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बताना है 4 और 5 किस पाद में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाद ए, प्रथम पाद में होता है। प्रथम पाद का होता है ना प्लस प्लस, तो ये प्रथम पाद का हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। इसमें बताना है सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी नंबर मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसमें बताना है अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये बहुपद दिया हुआ था, इसमें ए और बी का मान निकालना है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुपद का सवाल है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बताना है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 में है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 1971 में गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसमें एडम्स और फ्रेजेस के बारे में बताना है। इसका सही क्या होगा, ए रेड लेटर डे। इसका सही मीनिंग हो जाएगा एन ए इम्पोर्टेंट डे, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अपना सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।